हम आज आपके बीच में बात करने आए हैं एकादशी के विषय में, जो 25 मार्च को पड़ने वाली है, जिसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी के बारे में स्वयं कहते हैं कि जो भी इस एकादशी का व्रत करता है, जैसे आप नाम से ही पता लगा सकते हो, पाप मोचनी एकादशी, जाने में अनजाने में जैसे भी जिस तरीके से आपसे पाप हो गया, उन सभी पापों से आप मुक्त हो सकते हो केवल और केवल इस एकादशी का व्रत रखने मात्र से। इसको आपको कैसे रखना है, इसमें क्या क्या आपको खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, किस विधि से आपको पूजा करना है जिससे कि पूरा एकादशी का फल मिल सके, उस पर हम विषय से बात करने वाले हैं। तो आप 2 मिनट 3 मिनट इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। 25 मार्च को एकादशी का जो शुरुआत का मुहूर्त जो समय है, वो 25 मार्च को सुबह 5:05 से प्रारंभ हो जाएगा, और जो इसका विश्राम है वो 26 मार्च को 3:45 तक ही इसका शुभ मुहूर्त है। इसलिए आपको इसके बीच में ही इस व्रत को पूर्ण करना है। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उठने के बाद में आपको लाल जी की विशेष पूजन करना है, अच्छे वस्त्र धारण करवाने हैं, अच्छे से उनका श्रृंगार करना है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप 24 मार्च को ही तुलसी पत्र तोड़ लें, क्योंकि तुलसी पत्र 25 मार्च को काम आएंगे आपके। और भगवान विष्णु का अच्छा सा श्रृंगार करने के बाद में आप सुंदर से फल, जो भी आपके घर में फल उपलब्ध हो, जो भी मार्केट से आप लाने में सामर्थ है, वो फल लेकर उनको अच्छे से धो करके अमनिया करके, जिसको साधु साहिब में अमनिया कहते हैं, और आपकी भाषा में काट कर उसको बढ़िया ठाकुर जी को निवेदित करना है, तुलसी दल डाल के। क्योंकि एकादशी के दिन ना तो तुलसी को तोड़ा जाता है और ना तुलसी में जल दिया जाता है। ये भी सावधानी आपको एकादशी के दिन अवश्य रखना है, क्योंकि तुलसी माता भी एकादशी का व्रत रखती है। उनका व्रत कैसा रहता है? निर्जला व्रत। अगर आप तुलसी माता में 25 मार्च को जल दे दोगे तो भी आपको अपराध लगेगा। इसलिए आपको माता को जल नहीं देना है और आपको तोड़ना भी नहीं, केवल पूजन करना है। इसलिए 24 मार्च को ही आप तोड़ लें तुलसी पत्र। उसके बाद में भोग लगाएं, भोग के बाद में आप उसको प्रसाद पाएं, और प्रसाद पाएं। और आपको ध्यान ये रखना है कि आपको उस दिन 25 मार्च को आप अपने घर में आहार ना बनाएं। रसोई में आहार में जैसे चावल हो गया, पूड़ी हो गया, कचौड़ी हो गई, सब्जी हो गई, ये ना बनाएं। तो आप विचार करोगे एकादशी में खाए क्या? उसके लिए भी बहुत सारी उपलब्धि है, बहुत सारी सामग्री है। जैसे कि कूटू के आटा की आप पूड़ियाँ बना लो, साबूदाना की खीर बना लो, और बहुत खाने के शौकीन हो तो रबड़ी बना लो या मंगवा लो, उसको निवेदित करके आप पा सकते हो। आहार नहीं बनाना है। अब आप कहेंगे अगर मैं एकादशी का व्रत रह रहा हूं तो मेरा परिवार में अगर कोई बुजुर्ग है वो एकादशी का व्रत नहीं रख सकता, उसके लिए क्या करें? उसको भी आप प्रयास करो कि वही कूटू के आटा की पूड़ियाँ, रोटियां जो भी आप बनाकर खिला सकते हो वो खिलाओ। नहीं तो अगर आप रोटियां बना रहे हो, सब्जियां बना रहे हो, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने रसोई में चावल तो बिल्कुल नहीं पकाना है किसी भी स्थिति में। कहते अगर उस दिन आप चावल खा लेते हो या चावल बना लेते हो अपने रसोई में, तो भी आपकी एकादशी खंडित हो जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको भगवान विष्णु के चरणों में आपको बहुत सारा ध्यान लगाना है। अपनी समस्याओं के बारे में भगवान विष्णु को बताना है, माता तुलसी की विशेष पूजन करना है, और भगवान विष्णु के चरणों में आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जाप करें, जिससे भगवान विष्णु आप पर कृपा करेंगे। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं तो आप इस मंत्र का जाप करो। क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं ये मंत्र भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हो तो भगवान विष्णु आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं, जितने कष्ट हैं आपको, वो सारे भगवान विष्णु स्वयं तुरंत क्षण मात्र में खंडित कर देते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि भर देते हैं। इसलिए आप इस एकादशी को 25 मार्च को रखें। उसके बाद 26 मार्च को आपको पारण अवश्य करना है। पारण आपको सुबह ठाकुर जी को स्नान कराओगे जब आप 26 मार्च को, उसके बाद ठाकुर जी के चरणोदक को आपको धारण करना है, पी लेना है। उसके बाद में मंत्र जाप करना है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसके सूर्योदय के बाद आपको पारण करना है। पारण में आप क्या खाएंगे? अब एकादशी व्रत रहे तो भूख भी लगी होगी, तो आपको क्या करना है? आप बढ़िया सुंदर से चावल बनाए, दाल बनाए, सब्जी बनाए, लेकिन ध्यान रखना है लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें 26 मार्च को भी।